रियासत कर्नाटक की मौखर तंजीमें और हज़रात उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं उनका एक वफ़द हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ईमा पर यहाँ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए हमारी सिख बिरादरी, इसी तरह क्रिश्चियन बिरादरी, जैन बिरादरी के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किए। चूँकि इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन और एक और साहब ने हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है, उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है। तो उस वजह से आज हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से पहली बात ये कहे कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि सिर्फ़ उसको पार्टी से बर्खास्त कर देना या ये है कि उसके ऊपर एफआईआर हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और पूरी कानून के दायरे में रहकर सज़ा होनी चाहिए। इस तरह का हमने पहला मुतालबा किया। दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये किया है कि आप हुकूमत तक हम सब के पैगाम को पहुँचाएँ कि किसी भी मज़हब के जो पेशवा होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके सिलसिले में किसी को भी बोलने का हक़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे मुल्क में बोलने की आज़ादी के उन्वान पर बहुत सारी बातें बोलने की इजाज़त मिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम सब ने इस बात का मुतालबा किया कि एक क़ानून बनना चाहिए। अगर कोई भी जज्बात में आकर किसी भी मज़हब के पेशवा पर गलत बयानी करके माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं तो उन पर सज़ा मुरत्तब होनी चाहिए और उन पर कानून का दायरा कसना चाहिए। इस तरह का हमने मुतालबा किया है। और हमारे तमाम की गुजारिश पर पुलिस कमिश्नर ने भी अश्योरेंस दिया है कि हम यहाँ पीस को कायम रखेंगे। तमाम ने भी गुजारिश की और अमन को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हज़रत अमीर शरीयत और उलमाए कराम का एक मिला जुला सब का एक फ़ैसला था कि हम कहीं रास्ते में उतर कर जुलूस नहीं करेंगे या रैलीस नहीं निकालेंगे, बल्कि क़ानूनी दायरे में रहकर इस पर जो भी कार्रवाई करनी है, एफआईआर करवाना है या और जो भी कार्रवाइयाँ करना है, उस पर हम तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और उसको सज़ा मिलने तक हम इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे। मौलाना, क्या आप तमाम ने मिलकर कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च किया उनके खिलाफ, एफआईआर करने के लिए कोई गुजारिश की है? कौन से एक्शन पर आपने उनको कुछ मुतालिबा किया? हमारे शहर की तंजीमों के तरफ से हमने ऑलरेडी एफआईआर करा दिया है। उसके ऊपर यहाँ बेंगलुरु से एफआईआर हुआ है। इसी तरह हमारी रियासत के अज़ला के ज़िम्मेदारों से हमने गुजारिश की है, जैसे चिकमंगलूर है, बीदर है, गुलबर्गा है, कोलार है, तो यहाँ अज़ला में भी हमने गुजारिश की है कि वहाँ भी एक एक एफआईआर दर्ज करें। आजकल का जो नया कानून है, आप जहाँ भी एफआईआर करते हैं तो एफआईआर उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ मेन केस होता है वहाँ पे वो कानून के दायरे में काम करेंगे। जो भी कानूनी दायरे में रहकर काम किया जा सकता है, हम सब उलमा उसको इंशाअल्लाह अंजाम देंगे और उसमें जद्दोजहद करते रहेंगे। फिर मैं अपील क्या है मुस्लिम बिरादरी, हम तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहेंगे, जो ये उलमा कायदाना रोल अदा कर रहे हैं और तंजीमें जो कायदाना रोल अदा करके जो भी हमारी दिलों को तकलीफ़ हो रही है, उस दर्द को, उस दुख को यहाँ जिनके सामने रखना ज़रूरी था उसको रखा जा रहा है। तो आपसे भी हमारी गुजारिश है कि हर जगह अमन व अमान को बरकरार रखें। ये जलसा जुलूस या इसी तरह रैली निकालने की आप कोशिश ना करें। उलमा के तरफ से और जमातों की तरफ से जो अपील की गई है, उस अपील को आप कबूल फरमाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिरी सवाल, डेलीगेशन में कौन-कौन शामिल है? में वगैरह इस डेलीगेशन में जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस है, जमात अहले सुन्नतुल जमात है और जुलूस मोहम्मदी कर्नाटका है और ऐसे ही सिख बिरादरी है, मरकज़ी अहले सुन्नतुल जमात जामिया बिलाल है और सिख बिरादरी से भी है, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज है और भी बहुत सारी तंजीमें हैं और उलमा हैं। इन सब के तरफ से जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट हैं। बहुत सारे मामलात हम देखे हैं कि एकदम उठाया और नौजवानों को जेल के अंदर
भेज दिया जाता है तो इस पर रोक लगाई जाए। और जैसे कि अभी मौलाना मकसूद इमरान साहब ने कहा कि इस तरह के अगर मामलात होते रहे तो मुल्क में अमन नहीं रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा अभी ये चिंगारी है और शोला बन सकता है। हम हरगिज़ हम चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, हम कहेंगे जैसे नूपुर शर्मा ने या नवीन जिंदल ने जिस तरह से किया है, ये मुसलमान बच्चा किसी भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी उनको जो पार्टी से निकाला गया है, पार्टी से नहीं बल्कि उनको जेल के सलाखों के पीछे उनको डालना चाहिए, तभी यानी हम तमाम चीज़ों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब के यहाँ पर हम नहीं बल्कि हमारे जैन हजरात भी थे, सिख बिरादरी भी तमाम आए हैं और तमाम ने कहा हम अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, अपने शहर में अमन चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं, हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुल्क में फसाद मचाना चाहते हैं। जो फसाद मचाना चाहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेंटर में आज हम सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई के साथ खड़े होने आए हैं। हमारे तरफ से एज सिख कम्युनिटी वी वांट टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द मुस्लिम कम्युनिटी हु हैव बीन वेरी बैडली हर्ट इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स. Whatever has been spoken is already there in the media. We as a community always say that no religion is above law. We have to see that every religion is respected. Nobody can talk about another religion without any meaning. We have also been seeing that in Bangalore, especially in Karnataka, our Muslim brothers have shown so much of tolerance. This is something unique only in Karnataka, and we congratulate the Muslim community for the peace that they have shown, and the elders who are here, they have shown the way that everywhere in India the same thing is not happening. Where there are vice sentiments, they are also hurt. It's not that they are not hurt. उनको भी दुख लगा है, लेकिन वो दुख को बढ़ने के लिए हम आए हैं. We are here to share their sorrow and also to tell them that we are with them. Police Commissioner also assured them that whatever happens, we are with you. We are very, very fair in everything. There is not going to be any partiality in anything. If anything is right, they will be supported. Anything is wrong, action will be taken. And assurance has been given by the Police Commissioner that the thoughts and sentiments of Muslim community will be taken to the CM and the government, and to tell them also that the community is hurt, yet they have shown tolerance and they want peace. Thank you. जी बताइए। जैन समाज से, जैन युवा संगठन से आए हैं। मेरा नाम राजेश और ये मेरे दोस्त दिनेश जी हैं। देखो, जैन धर्म हमेशा से मानता रहा है अहिंसा परमो धर्म, और एक भगवान महावीर की ये वाणी थी कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो, और अमन और शांति से हम जिए। सब लोगों को अपना अपना धर्म और अपने अपने उसूल मानने का पूरा इतिहास है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी राइट देता है। और दूसरी बात यह है कि इकबाल साहब का बहुत अच्छा गाना भी मेरे को भी याद आ रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा। तो बेसिकली यही है कि अगर हम लोग सब सूझबूझ से और सोच समझ के काम लें, किसी को कोई एहतियात नहीं रखता कि किसी को भी किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोले, बिकॉज क्या हो जाता है, हर आदमी को अपनी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, और जब उस धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो फिर चीज़ों में मन में एक क्या बोलते हैं बोछाल हो जाता है, और वो बोछाल ही है जो एक अगली रूप ले सकता है। बैंगलोर में मैं कहता हूँ, मानूंगा कि पिछले कई वर्षों से ऐसी कुछ वारदातें हुई है बैंगलोर में, नहीं करके नहीं, 1986 में, 2007 में, बट उसके बाद में ऐसी कोई वारदात हुई नहीं। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब लोग मिलके कोई भी चीज़ एक बवंडर बन जाए उससे पहले मिलके सूझबूझ करके उस चीज़ का मसला निकाले हैं, हल निकाले हैं, इसीलिए यहाँ पे शांति और अमन कायम है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हो और सारे मुल्क में भी सब लोग मिलजुल के रहें और आपस में बैठ के मसले को सुलझा के हर धर्म के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम तकलीफ़ कब आती है जब मेरे को इनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनको मेरे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब एक बेसिक नॉलेज हमको रहती है ना, तो हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करेंगे।